लास्ट वीडियो में हमने सारे स्टेप्स को समझ लिया था कि रेस्पिरेशन हम कंप्लीट कितने स्टेप्स में करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इसमें हमारा हेल्प करती हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं, है कि नहीं है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन यहाँ पर के 3 टाइप्स में होते हैं। जनरली आप इन दोनों को मिलाकर के एक बोल सकते हैं। तो अगर पेपर में आता है कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप के आपको टिक लगाना है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ 3 कौन कौन से होते हैं, इसको भी आसानी से समझ लेते हैं। देखिए, पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल कहाँ पर होता है? इट्स हैपन इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसे ट्राइकिया है ना, नोज से ट्राइकिया, लेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद में ब्रैंक्यू, फिर ब्रैंक्यूलस, फिर अल्वियोली तक यहाँ तक पहुंच जाता है। तो वहां तक का जो काम होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो समझते हैं, ब्लड टिश्यू होता है, उससे और हमारे बॉडी का जो सेल होता है, उन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है गैसों का, उसको हम बोलते हैं क्या चीज? इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। और एक होता है जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एग्जैक्टली होता है कि इट्स हैपन इन सेल। सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर किसके अंदर? मतलब सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल के भी नाम से जानते हैं। एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? सेल के जितने भी एक्टिविटी होता है उस पर नजर रखने का काम हमारा कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई जो सेल के अंदर हुआ उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल एंड टिश्यू, ब्लड टिश्यू के बीच में काम हुआ तो इंटरनल रेस्पिरेशन। लंग्स के अंदर काम हुआ तो बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। अब आगे की ओर समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर समझते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होता है समझते हैं। देखो, वन नॉर्मल ब्रीथ है ना, एक बार में जैसे हमने सांस लिया, नॉर्मल ब्रीथ हुआ, एक बार हमने जब सांस लेते हैं तो कितना बार लेते हैं? लगभग 500 ml लेते हैं, मतलब 1/2 लीटर। यहां तक हम इसको क्या करते हैं? गैस को हम अपने इनहेल कर पाते हैं। उसके बाद में टोटल टाइडल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है? मतलब हमारा जो लंग्स है, उस लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसकी मैक्सिमम कितना? 6000 ml। इट मींस 6 लीटर तक का होता है मैक्सिमम इसकी। मतलब मैं ऐसे सांस भरते जाऊं, खूब भरते चला जाऊं तो इसके अंदर कितना आएगा? लगभग 6 लीटर तक का गैस, मतलब ml तक इसमें आ सकता है। ठीक है, 6000 ml तक का। उसके बाद में अगर हमारा नॉर्मल बॉडी है, अगर हम जगे हुए हैं, है कि नहीं है, या फिर हम सो रहे हैं, तो हम कितना बार सांस लेते हैं? तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी अगर वो जगा हुआ है कि नहीं है, तो उसको 16 बार सांस लेता है। कितना बार? 16 टाइम्स सांस ले सकता है एक बार में। उसके बाद में स्लीपिंग मोड पे है तो कितना लेगा? 12 टाइम। मतलब हम देखते हैं सांस लेते हैं तो आराम से लेते हैं, आराम से लेता है ना आदमी, लेकिन जगा हुआ तो थोड़ा एनर्जी खर्च हो रहा है तो ज्यादा काम कर पाता है। तो इसलिए उस समय जो काम करते रहता है, आई मीन जगा हुआ है, कोई ना कोई बॉडी एक्टिविटी कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, तो उसमें उसका जो ब्रेथिंग टाइम, जो सांस लेने की जो काउंटिंग्स है, वो 16 बार होता है। और अगर वो सो रहा है तो कितना हो जाएगा? 12 बार हो जाएगा। लेकिन अगर ये कि नॉर्मल ह्यूमन की पूरे दिन 24 आवर्स का अगर ब्रीथिंग काउंट किया जाए, है ना, सांस लेने की, तो लगभग 25,000 के आसपास आ जाता है। ठीक है, टाइम्स। उसके बाद में एक न्यू बॉर्न बेबी जो होती है, वो कितना बार सांस लेती है? आपको पता है, उसका लग छोटा सा ही होता है तो काफी स्पीड में चलता है। तो इनकी रेटिंग अगर बात किया जाए तो 30 से लेकर के 60 बार पर मिनट पर काउंट किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं। एक चीज जो है, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने गैस सिलेंडर देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर, जिसको बोलते हैं ना ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ठीक है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्या उस ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर में क्या प्योर ऑक्सीजन होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग गैस उसके साथ मिक्स किया जाएगा। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी आदमी प्योर ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भारी होता है, उसे चोट लग सकता है, लंग्स को डैमेज पहुंच सकता है। इसीलिए प्योर ऑक्सीजन कभी नहीं दिया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट थोड़ा सा मिक्स किया जाता है। जैसे मान लो जिसको नाइट्रेक्स गैस कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिला दो, ऑक्सीजन के साथ में हीलियम मिला दो, तो हीलियोक्स गैस के नाम से जानते हैं। तो अब किस पोजीशन में, है ना, किस सिचुएशन में इस गैस का इनहेल किया जाता है, हम उसको समझते हैं। समझ लेते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक को। क्या ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या प्योर गैस होता है? बिल्कुल नहीं। अभी भी बताया था ना मैं, नहीं होता है भाई। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आदमी जब ऑक्सीजन सिलेंडर कब ले जाता है, या तो पानी के अंदर जा रहा हो, या एक हाईएस्ट लेवल पर जा रहा हो, ऊंचाई पर उड़ रहा हो, मतलब उड़ रहा है, या फिर माउंटेन
है ना, चढ़ रहा है, तो वहां पर वो सिलेंडर लेकर के जाएगा। अब कब लेकर जाएगा उसका भी देखो, 2500 से 3000 मीटर से जब भी आदमी ऊपर जाता है तभी उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, नहीं तो उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि इससे पहले एक्चुअली होता क्या कि ब्रीथ रेट कम हो जाता है, लंग्स थोड़ा काम करना थोड़े धीरे-धीरे थोड़ा वीक होने लग जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो वहाँ पर लेकर के जाते हैं, तो अब उस लेवल पे या उस हाइट की मैं बात करूँ, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या-क्या मिला रहता है यहाँ पर आप देख सकते हो। क्या-क्या मिला हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है? जिसको नाइट्रेक्स भी कहते हैं। उसके बाद में अगर किसी मान लो सरफेस लेवल पे आप खड़े हो, तो सरफेस लेवल से अगर आप नीचे कितना 300 फीट नीचे आते हो, तब आपको जरूरत पड़ता है क्या चीज? ऑक्सीजन एंड हीलियम। समझ में आ गया? मिक्स किया हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर, जो इतना नीचे से गोताखोर जब नीचे की ओर गोता लगाते हैं तब उनको जरूरत पड़ती है इस गैस की, और तब उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है? समझ लेते इसमें से कि हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, पेशेंट्स जो होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन होता है। हॉस्पिटल में दो चीजें, एक होता है आईसीयू जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, और एक होता है वार्ड। वार्ड में होता है, इसमें कभी कभार डॉक्टर आते हैं और नर्स वगैरह सिस्टर या फिर हेल्थ असिस्टेंट जो होते हैं वो काम देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर होता है कि भाई 80 से 90% या 95% तक पेशेंट ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आईसीयू में एक दो तरीके का मतलब होता है ना कि एकदम सीरियस पेशेंट जो है इसमें भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं। तो अब सीरियस में भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल सीरियस, जिससे सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा दिक्कत है तो उनको रखा जाता है 2-4 दिन, 1 दिन, या फिर उसको निकाल दिया जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन तो उनमें जो लगाया जाता है उनके अंदर जो होता है, वो यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक से गलती लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनको ऑक्सीजन जो चढ़ाया जाता है ना, जो सही से सांस नहीं ले पाते हैं या घबराहट होने लग जाता है या दिक्कत होती है, तो उनमें ऑक्सीजन प्लस में नाइट्रोजन का सिलेंडर लगाया जाता है, लेकिन जो उनके मास्क पहना करके फिर लगाया जाता है। लेकिन जो अंडर डेंजर सीरियस होते हैं, उनका लंग्स काम नहीं कर रहा है कि नहीं है, और उसके बाद में कार्डियक मसल डैमेज हो रखा है, मतलब डैमेज का मतलब वीक हो रखा है ना, तो वो नहीं सांस ले पा रहे अपने आप से, तो उनको उनमें जो लगाया जाता है उनके मास्क में फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में वो ऑक्सीजन प्लस में हीलियम होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये कंसेप्ट होता है कंप्लीट। और किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।